ओके, इस प्रॉब्लम में जो कैश इनफ्लो है वो ईयरली 20,000 था, जो पिछले वाला था वो 20,000 था, तो 20,000 ईयरली, और आपका ये हमेशा 20,000 रहने वाला है, ऐसा समझ के आपने वो पे बैक पीरियड निकाला, राइट। पर ऐसा हो जाता है कभी कभी आपका कैश इनफ्लो यानी हमेशा एक ही जैसा कैश इनफ्लो होगा, कभी इनकम होगा, कभी लॉस होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, राइट। तो वहां पे पे बैक पीरियड कैसे निकाल सकते हैं आप, ये अब उनको आज देखना है। यानी आपका कैश इनफ्लो इज नॉट फिक्स, द अमाउंट इज नॉट फिक्स, देन हाउ टू कैलकुलेट द पे बैक पीरियड इज इंपॉर्टेंट। तो उसकी एक अलग टेक्निक है, वो आज देख लेते हैं। उसका एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखिए, ए प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन हैज द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, राइट नाउ इन ईयर 0 वी विल स्पेंड 15,000 रुपीज ऑन द प्रोजेक्ट। यानी जो इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, तो 0 यानी जिस दिन इन्वेस्टमेंट किया है उस दिन का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 15,000 रुपीज, ओके, ऑन द प्रोजेक्ट। देन फॉर 5 years वी विल गेट मनी बैक एज शोन बिलो। यानी इसमें 0 ईयर में, यानी 0 जो ईयर रहता है उसमें ये इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 15,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया, ओके, इस प्रोजेक्ट में, और आपको पहले ईयर 7,000 इनकम मिल रहा है, दूसरे ईयर 6,000 इनकम मिल रहा है। यहाँ पे कैश फ्लो दिया है, देखिए यहाँ पे -15,000, इसका मतलब क्या है, कैश आउटफ्लो, यानी आपने पैसा दिया, और +7,000 मतलब उसका क्या है, कैश इनफ्लो, यानी आपको इनकम मिल गया, ओके। तो पहले आपने पैसा दिया 15,000 -15,000 आएगा वो। देन फर्स्ट ईयर में 7,000 आपका इनकम होगा ये, क्योंकि प्लस में है वो। सेकेंड ईयर का इनकम दिया है, थर्ड ईयर का इनकम दिया है, फोर्थ ईयर का इनकम दिया है, और फिफ्थ ईयर का इनकम दिया है, राइट। पर यहाँ पे देखिए, अगर आपको 15,000 आपने इनिशियल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, तो फिर आपको जो आपकी रिकवरी अमाउंट है, यानी 15,000 जो वसूल होने वाले हैं, आपके रिकवर होने वाले हैं, वो कब होने वाले आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले फर्स्ट ईयर में 7,000 है, ओके, फर्स्ट ईयर में तो वसूल नहीं हो रहा है। सेकेंड ईयर में देखिए 6,000 है, यहाँ पे भी वसूल नहीं हो रहा है। थर्ड ईयर में भी नहीं वसूल हो रहा है। पर यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कब वसूल हो रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है इसमें। तो इसलिए एक दूसरा टेक्निक है, उसमें पेबैक पीरियड आपको निकालना है, तो वो पेबैक पीरियड निकाल देते हैं दूसरे टेक्निक से, ओके। तो यहाँ पे देखिए, आपको वहां पे जो दिया था उसमें आपकी अमाउंट फिक्स नहीं है, यानी पहले ईयर अलग ही आपको कैश इनफ्लो हो रहा है, दूसरे ईयर अलग कैश इनफ्लो हो रहा है, यानी इसमें आप फिक्स नहीं बोल सकते कि मेरे को कैश इनफ्लो कितना हो रहा है हर साल। इसलिए आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इतने ईयर में मेरा रिकवर होगा अमाउंट। जैसे पिछले प्रॉब्लम में देखा था 20,000 पर ईयर था, तो 20,000 में आपको पता चल रहा था कि मेरा कितना अमाउंट, कितने ईयर में वो अमाउंट आपका रिकवर हो रहा है, राइट। पर यहाँ पे डिफिकल्ट टास्क है कि आपको ये निकालना, कि कैसे निकाल सकते हैं आप पेबैक पीरियड। तो इसके लिए एक अलग टेक्निक है, वो टेक्निक दिखाता हूं आपको, ओके। फर्स्ट आपको ईयर करना होगा, ईयर। नेक्स्ट आपको करना होगा कैश फ्लो, नेक्स्ट कॉलम करना होगा रनिंग टोटल, रनिंग टोटल, ओके, ऐसे कॉलम्स है आपके। तो ईयर फर्स्ट है 0, जैसे प्रॉब्लम में दिया है वैसे ही करेंगे। ये देखिए 0 1 2 3 4 5, ओके, वैसे ही करेंगे 0 1 2 3 4 5, ओके। और कैश फ्लो दिया है उन्होंने, कैश फ्लो है, राइट। तो कैश फ्लो देखिए 0 ईयर में -15,000 है, लिख देते हैं -15,000, ओके। नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में देखिए कितना है, फर्स्ट ईयर में है +7,000, तो फर्स्ट ईयर +7,000 कर देते हैं, +7,000।
ओके, नेक्स्ट सेकेंड ईयर में देखिए प्लस 6,000 है, तो वहां पे प्लस 6,000 कर देते हैं। ओके, थर्ड ईयर में देखिए प्लस 3,000 है, तो प्लस 3,000 कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ ईयर में देखिए, फोर्थ ईयर में प्लस 2,000 है और फिफ्थ ईयर में प्लस 1,000 है, 2,000 एंड 1,000। ओके, 2,000 और 1,000। ओके, अभी यहाँ पे देखिए आपको 0 ईयर, ये पहला इन्वेस्टमेंट का डे है, 15,000 आपने इन्वेस्ट किया, और बाद में आपको 1 to 5 ईयर्स आपको कैश इनफ्लो हो रहा है, यानी ये इनकम है आपका। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए रनिंग टोटल में आपको क्या करना है, पहले 0 ईयर में आपको -15,000 ही लेना है। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, फर्स्ट ईयर में -15,000 प्लस 7,000 करना है, यानी -15,000 प्लस ये 7,000 करना है आपको। ओके, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 15,000 आपने इन्वेस्ट किया था, आपको फर्स्ट ईयर में इनकम मिल गया है कितना, 7,000, पर अभी भी आपका वसूल होना कितना बाकी है, 8,000 अभी भी बाकी है वसूल होने के लिए, वसूल में यानी रिकवरी होने के लिए, 15,000 रिकवर होने के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 7,000 मिल गया, अभी भी 8,000 आपको मिलना बाकी है। तो नेक्स्ट अभी क्या करेंगे आप, अभी जो आपका ये जो 8,000 है, माइनस वाला 8,000 प्लस ये आपका सेकेंड ईयर का 6,000 करेंगे, तो कितना आएगा 2,000, यानी अभी भी कितना बाकी है, ये देखो पहले 15,000 आपने इन्वेस्ट किया था, उसमें 7,000 आपको इनकम मिल गया, राइट, तो अभी भी आपका 8,000 बाकी है वसूल होने का, उसके बाद 6,000 आपको इनकम हो गया सेकेंड ईयर में, यानी अभी भी 2,000 आपका बाकी है रिकवर होने का, राइट। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट -2,000 प्लस 3,000 कितना आएगा 1,000, यानी थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको प्लस में आ रहा है, थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, प्लस में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 15,000 था आपका, राइट, पहले इन्वेस्ट किया था, 7,000 आपको मिल गया, तो 8,000 अभी भी बाकी था आफ्टर फर्स्ट ईयर। उसके बाद सेकेंड ईयर में देखिए क्या हुआ, सेकेंड ईयर में 6,000 मिल गया आपको, यानी अभी भी 2,000 आपके बाकी है, यानी थर्ड ईयर में आपको इनकम कितना मिलना चाहिए था, 2,000। अगर यहाँ पे 2,000 होता, अगर यहाँ पे समझो आपने 2,000 लिया होता, तो आपको यहाँ पे कितना मिलता, 0, यानी यहाँ पे आपका 15,000 वसूल हो रहा है, यानी रिकवर हो रहा है। तो आप बोल सकते थे कि यहाँ पे आपको थर्ड ईयर में आपका पे बैक पीरियड है, आफ्टर थर्ड ईयर्स यू विल रिकवर योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो 15,000 है वो रिकवर कब होंगे, थर्ड ईयर में। अगर यहाँ पे 2,000 होता, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे हुआ प्रॉब्लम 3,000 है यहाँ पे, यानी आप यहाँ पे फिक्स नहीं बोल सकते कि मेरा कब हुआ रिकवर अमाउंट, यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप फिक्स नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे प्लस आ रहा है, 1,000 प्लस में आ रहा है, प्लस में यानी मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है 15,000 उसके ऊपर जा रहा है ये, यानी अगर टोटल देखा जाए, देखिए एक बार टोटल, फर्स्ट ईयर में आपको इनकम कितना मिला 7,000, सेकेंड ईयर में 6,000 और थर्ड ईयर में 3,000, देखते सबका टोटल कर देते हैं। ओके, 7,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 कितना होगा 16,000, आपने इन्वेस्ट कितना किया है 15,000, इसलिए ये 1,000 प्लस में आ रहा है, राइट। तो 16,000 आपके वसूल हो गए, 15,000 आपने इन्वेस्ट किया था, 16,000 मिल रहे, पर यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि थर्ड ईयर में मेरा वसूल हुआ है। कैसे आप बोल सकते हैं कि थर्ड ईयर में वसूल हुआ है,
ऐसा तो नहीं बोल सकते आप थर्ड ईयर में, क्योंकि आप यहाँ पे ज्यादा में हो, प्लस में हो यहाँ पे, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आफ्टर थर्ड ईयर्स वी हैव रिकवर्ड। नो, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, टू सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इसके बीच का ही तो वसूल हुआ है आपका, इसके बीच रिकवर हुआ है, पर ये कौन से मंथ में हुआ है, कब हुआ है, ये निकालना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो इसलिए इसका एक साइंटिफिक आपके पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से आपको वहां पे आप निकाल सकते हो। तो इसलिए पेबैक पीरियड इज इक्वल टू, बाकी तो करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अभी प्लस में ही आएगा। ओके, ये तो प्लस में ही आएगा, ये करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो वसूली हो गया ना आपका, तो यहाँ पे बाकी तो कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको पता चल गया है, यहाँ पे आपको आपका जो इनिशियल अमाउंट है 15,000 ये रिकवर हो गया, राइट। पर ये पता नहीं चल रहा है कि 2 और 3 इयर्स में बीच में कब रिकवर हुआ है ये, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है, आफ्टर थर्ड ईयर से प्लस में है, प्लस में नहीं, जीरो आना चाहिए, पर जीरो कब आया नहीं मालूम, ये कौन से मंथ में आया नहीं मालूम। तो इसलिए अपन को यहाँ पे अभी फॉर्मूला के साथ जाना पड़ेगा। तो इसलिए फॉर्मूला है निगेटिव बैलेंस इन payback year, negative balance in payback year, okay, divided by cash flow from the payback year, okay। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो पेबैक पीरियड है, वो पेबैक पीरियड का जो निगेटिव बैलेंस वाला जो ईयर रहता है पिछले वाला, जहां पे यहाँ वसूल हो रहा है बीच में 2 और 3 में, तो 2 में तो पूरा निगेटिव था, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2000 लेना है। यहाँ पे देखिए निगेटिव बैलेंस इन पेबैक ईयर, निगेटिव बैलेंस यहाँ पे 2 में, क्योंकि 2 और 3 के बीच में वसूल हुआ है, राइट। तो 2 का जो है वो 2 का आपका निगेटिव यहाँ पे आपको लेना है, राइट। तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, ओके, डिवाइडेड बाय जो आपका प्लस में पेबैक पीरियड यानी कैश फ्लो है, प्लस में, यानी प्लस में ही होता है कैश फ्लो। कैश फ्लो जो है वो थर्ड ईयर में कैश फ्लो जो है वहां पे आपका प्लस में आ गया ना, ये थर्ड ईयर में ये प्लस में आ गया, उसका कैश फ्लो लेना होगा आपको, ओके। यानी जो निगेटिव बैलेंस है प्रीवियस, वो निगेटिव बैलेंस आपको यहाँ पे लेना है रनिंग टोटल में से जो है वो, और जो नेक्स्ट ईयर का जो है थर्ड ईयर में यहाँ पे प्लस में आ रहा है रनिंग टोटल, उसका कैश फ्लो लेना है, ओके। तो उसका कैश फ्लो लेते हैं 3000, ओके। तो 2000 और 3000, अगर इसको आपने सिंप्लीफाइड किया, अगर जीरो सब निकाल दिए इसके, तो आएगा क्या, 2/3। तो आएगा क्या, 2/3। अगर ये जीरो निकाल दिया आपने 2000 के और 3000 के, अगर जीरो निकाल दिए तो आएगा क्या, 2/3। यानी इसका क्या मतलब होगा, आपका 12 मंथ्स होता है ईयरली, राइट, इनटू 2 डिवाइडेड बाय थर्ड, ओके। देखते कितना आता है, 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, 8। यानी इसका मतलब क्या है, 8 मंथ्स, ओके। यानी इसका मतलब हुआ आपका सेकंड में जो निगेटिव था यहाँ पे, उसके बाद थर्ड में वसूल हो गया, पर थर्ड में कब वसूल हो गया मालूम नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया 2 प्लस 8 मंथ, 2 प्लस 8 मंथ, यानी 2 ईयर 8 मंथ यहां पे वसूल हो गया, यहां पे आपका अमाउंट रिकवर हो गया, यानी ये आपका हो गया पे बैक पीरियड, ओके।
थर्ड ईयर पूरा नहीं लिया उसने, थर्ड ईयर में से 8 मंथ यूज किया, यानी 8 मंथ में वो सब पूरा हो गया। जो निगेटिव वाला था, जहां तक निगेटिव था -2000, उसके बाद प्लस हो गया थर्ड ईयर में, इसलिए 2 प्लस थर्ड ईयर का ओनली 8 मंथ्स यूज, ओके, यानी 2 + 8 मंथ यानी 2 ईयर 8 मंथ। ये आपका हो गया पे बैक पीरियड। आप 3 इयर्स नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे प्लस में आ रहा है, तो 3 इयर्स नहीं ले सकते, ये आपका गलत होगा। 2 इयर्स भी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो निगेटिव बैलेंस ही दिख रहा है, यानी यहाँ पे आपका रिकवर नहीं हुआ है, राइट। पर 3 इयर्स में पूरा नहीं लिया उसने, कहीं तो बीच में हुआ है। बीच में मतलब ये आपने टेक्निक से निकाला। कैसे निकाला? जो निगेटिव बैलेंस था 2000, उसको डिवाइड किया आपने कैश फ्लो से, तो कैश फ्लो हो गया 3000। तो इसको अगर सिंप्लीफाइड करोगे 2000 का, ये तीनों जीरो निकालोगे तो 2/3 होगा। तो 2/3 मतलब क्या होता है कि आपका जो 12 मंथ है, ईयरली 12 मंथ होते हैं, राइट, उसका अगर आपने 2/3 किया तो ये आएगा आपका 8 मंथ, राइट। तो 8 मंथ मतलब आपका जो नेक्स्ट ईयर का जो था 8 मंथ यूज किया, और 2 मतलब यहाँ पे प्रीवियस ईयर का निगेटिव बैलेंस था, उसके बाद हुआ है, पर उसके बाद कब हुआ है मालूम नहीं था, इसलिए 2 इयर्स प्लस 8 मंथ, 2 ईयर 8 मंथ, ये आपका हो गया पे बैक पीरियड। दिस इज योर पे बैक पीरियड। अगर ये कैश फ्लो जो है यहाँ पे सेम नहीं होता है, तब ये आपको टेक्निक यूज करना जरूरी है। अगर कैश फ्लो सेम नहीं है तो पिछले अगर आपने उदाहरण देखा तो उसमें क्या है, कैश फ्लो जो है आपका ईयरली 20,000 फिक्स है, तो आपको ये मालूम है 1,00,000 रुपीज रिकवर करने के लिए 5 ईयर लगेंगे, क्योंकि 20,000 इंटू 5 1,00,000, राइट। तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 20,000 किया तो 5 ईयर्स आएंगे। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है, आपका जो कैश फ्लो है वो कैश फ्लो अलग अलग है। फर्स्ट ईयर में 7,000 है, सेकेंड ईयर में 6,000 है, थर्ड ईयर में 3,000, यानी अलग है ये आप यहाँ पे नहीं बोल सकते एक्यूरेटली कि कब हुआ है आपका पे बैक, यानी कब हुआ है रिकवरी, इसलिए ये इस फॉर्मूला से आपने वो निकाला, ओके। तो उसके ये पे बैक पीरियड का एक दूसरा टेक्निक है, जहां पे अमाउंट आपकी फिक्स नहीं होती कैश फ्लो की, तब आपको ये यूज करना जरूरी है।